इन जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। ला 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 ला। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जस्टिस पार्टी, है ना। जस्टिस पार्टी, ये जब बाईकाट आंदोलन चल रहा था तो ये इसका हम लिख लेते हैं जस्टिस पार्टी, JUSTICE। ये देखिए जस्टिस पार्टी, ठीक है ना। ये जस्टिस पार्टी पार्टी, इसका हिंदी में भी वही होगा, जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, है ना, तो कहा गया कि भाई सब बायकाट कीजिए, त्याग कीजिए सरकारी काम का, सरकारी पार्लियामेंट का, सरकारी सर्विस का। तो साउथ इंडियन लोग जो थे, यानी कि दक्षिण भारत के लोग, है ना, जस्टिस पार्टी, ऐसे इन लोगों ने कहा कि हम नहीं करेंगे। तो 1916 में ही मतलब एक संस्था स्थापित की गई थी, गैर ब्राह्मण, है ना, गैर ब्राह्मण या ब्राह्मण जातियों ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो जस्टिस पार्टी की स्थापना। जस्टिस पार्टी की स्थापना गैर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, दक्षिण भारत में किया गया था। अच्छा, जब जस्टिस पार्टी के पूर्व नाम जो था, इसका नाम था दक्षिण, इससे पहले इसका क्या नाम था? तो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, उदारवादी संघ किसका नाम था? ये तो जस्टिस पार्टी का पहले नाम था, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है। अच्छा, इसको स्थापित करने वाले कौन कौन थे? तो पढ़ते हैं, श्री पी व्यागराय। क्या नाम है? श्री पी व्यागराय और TM नैयर। TM नैयर ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी, जो पहले दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ के नाम से जाना जाता था। बाद में यह न्याय दल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? न्याय दल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो न्याय दल। न्याय दल, जस्टिस पार्टी का और हिंदी बात किया था, ठीक है ना। इसको कहा गया था, इसे जस्टिस आंदोलन भी कहा गया। ये ब्राह्मणों के विरुद्ध, ब्राह्मणों को ज़्यादा प्रिविलेज, विशेष अधिकार प्राप्त था। तो दक्षिण भारत में श्री पी व्यागराय और TM नैयर ने एक इतर गैर ब्राह्मण संस्था स्थापित की, जिसका नाम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था। इसके बाद में न्याय दल या जस्टिस पार्टी कहा गया। यह आंदोलन जो था, ये मतलब एक विशिष्ट राजनीतिक लाभ से ओतप्रोत था कि लाभ हम प्राप्त करेंगे, जो ब्राह्मण और उच्च और सम्राट गैर ब्राह्मण वर्गों के मध्य संघर्ष बन चुका था। यानी कि ये जो है
ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियों के बीच एक संघर्ष था, है ना। और यह मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मण समुदायों को कहाँ पर यह था? मद्रास। कहाँ पर था ये? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास, ऐसे मद्रास प्रेसिडेंसी में था, ऐसे मद्रास प्रेसिडेंसी में ये था, ठीक है ना। तो इसमें सभी गैर ब्राह्मण समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं, मतलब एक एम्बिशन था इसका, एम्बिशियस थे वे लोग, चाहते थे कि हमको जो ब्राह्मणों पर विशेष अधिकार मिला हमको भी चाहिए। तो इन लोगों ने गैर ब्राह्मण एक पार्टी बनाई, इसको जस्टिस पार्टी कहते हैं, जस्टिस दल बोलते हैं, न्याय दल बोलते हैं, जो है ना मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। और इस आंदोलन के सामाजिक आधार प्रतिष्ठित जमींदार और शहरी व्यापारी थे। इस आंदोलन में पीछे कौन थे? तो इसमें जो है जमींदार और कौन थे? तो शहरी व्यापारी थे। शहरी व्यापारीगण तो इसमें शामिल थे, है ना। शहरी व्यापारीगण इसमें शामिल थे, 9 हो गया, ठीक है ना, शहरी व्यापारीगण, ठीक है। और जो ब्राह्मणों के आधिपत्य से आशंकित थे, डरे हुए थे कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही दबदबा है, वर्चस्व है, आधिपत्य है, और इस कारण क्या हो रहा था? उनकी शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक जो है कुप्रभाव पड़ने लगा था। यानी शिक्षा, राजनीतिक पर इनका प्रभाव जो है काफ़ी बैड पड़ रहा था। इससे जस्टिस नामक पत्र भी निकाला इन लोगों ने। जस्टिस पार्टी के मेंबरों ने क्या किया? इन लोगों ने जस्टिस नामक पत्र भी निकाला, है ना, पत्र निकाला, जिसके नाम पर इसे जस्टिस पार्टी भी, इसको बाद में इसको जस्टिस पार्टी भी कहा गया, इसको, है ना। तो ये दल ने क्या किया? तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला, जस्टिस नामक पत्री से था। उसने घोषणा की, गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग उठाई, यानी रिजर्वेशन चाहिए। इन्होंने कहा कि जो विशेष अधिकार ब्राह्मणों को मिल रहा है, हमको भी आरक्षण और रिजर्वेशन चाहिए। और भारत में आरक्षण संबंध में उठाई गई प्रथम मांग थी। कब, है ना, ये पहली बार आरक्षण रिजर्वेशन किसने उठाई? तो जस्टिस पार्टी ने गैर ब्राह्मण जातियों के लिए, गैर ब्राह्मण जातियों के लिए आरक्षण की डिमांड की। पहली बार आरक्षण जो है मांगा गया, गैर किससे? जस्टिस पार्टी के द्वारा प्रथम डिमांड किया गया था पहली बार भारत में। 1919 अधिनियम या 1919 अधिनियम एक्ट जो पास हुआ, जो 1920 में, है ना, 1920 में ये जो क्या हुआ, मद्रास में विधानसभा चुनाव हुआ। कहाँ? मद्रास में विधानसभा चुनाव हुआ, और ये पार्टी लड़ी और विजयी हुई। इसने कांग्रेस पर ब्राह्मणों और उच्च जातियों के प्रमुख विरोध, काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुआ इसको। और प्रमुख कार्यक्रम में हिंदू धर्म और विशेषकर ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति विरोध किया। ये पार्टी जो है, तो इस पार्टियों ने जो है काफ़ी तीव्र विरोध किया, और विशेष करके इन्होंने उच्च जाति, ब्राह्मणों और उच्च जातियों के प्रमुख विरोध कर काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की, काफ़ी पॉपुलर हो गए। और इस कार्यक्रम में हिंदू धर्म और विशेषकर ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति इन्होंने विरोध किया, अपोज किया। यानी ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, उस धर्म के ऊपर काफ़ी तीव्र आलोचना की, इन्होंने विरोध किया। और फिर जब हम देखेंगे 1937 में नयकर, क्या नाम है? नयकर, एक दल, जब इस दल के सभापति चुने गए, उन्होंने सामाजिक समानता से प्रेरित अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की नीति जैसे अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाया। किन्होंने? तो नयकर जी ने। जो टचेबल है, बात किया जाए, या इसको बोलते हैं, 1937 में चुनाव में सभापति चुने गए। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत
कि कहा कि ये अन्याय है, इसके विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने हिंदू धर्म की भर्त्सना की, उन्होंने ब्राह्मणों के नियंत्रण का एक साधन माना, और उन्होंने मनु के विधान, यानी जो मनु के कानून था, मनु के जो कानून थे, है ना, जो मनु के विधान कानून के जो है अमानुषी पुराणों को, परियों की कथा और हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई। किन्होंने? तो नैकर ने। नैकर जब 1937 में इस दल जस्टिस पार्टी के जब सभापति चुने गए, नैकर, है ना, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म का घोर विरोध किया और कहा कि ये तो उसे ब्राह्मणों के नियंत्रण का एक साधन माना। उन्होंने कहा कि मनु के विधान जो है गैर मनुष्यों के है और पुराणों को परियों की कथा कहा और हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई, मजाक किया उन्होंने, और धर्म को अंधविश्वास माना और हिंदी भाषा को द्रविड़ों को थोपने की विरोध किया। और इन्हीं विचारधारा पर डी पार्टी का गठन हुआ। बाद में इसी विचारधारा पर किसका गठन हुआ? डी पार्टी का गठन हुआ, ठीक है ना। और जो जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी ने गैर ब्राह्मणों के सहित विभिन्न समूह के लोगों को 1930 में सरकारी अध्यादेश पारित करके सरकारी नौकरियों में, 1930 में इन्होंने क्या कहा? 1930 में इन्होंने कहा कि अध्यादेश से पारित करा करके सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की अनेक परिवर्तन लाने का श्रेय इनको प्राप्त है। किनको? जस्टिस पार्टी को, है ना। और बाद में क्या हुआ? इस विचारधारा के कार्यक्रम से तत्कालीन ब्राह्मण के वर्चस्व और प्रभाव वाले समाज जो थे, इनका जब दबदबा था, है ना, वो उच्च वर्ग और आर्थिक और राजनीतिक अवसर प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष का प्रतिनिधित्व किया। कि कढ़ा इस आंदोलन से, इसके बाद से क्या हुआ? जो उच्च वर्ग के लोग थे या फिर गैर और ब्राह्मण लोग थे, उनको भी समान इक्वालिटी का भेदभाव किया जाने लगा और वो एक वर्चस्व जो ब्राह्मणों का था वो टूट गया। तो इन्होंने क्या किया? तो नैकर कौन थे? नैकर, तो नैकर ये अगर बात करें, नैकर कौन थे? नैकर इन्होंने 1937 में क्या किए? तो ये सभापति बने। किसके? जस्टिस पार्टी के सभापति चुने गए। इन्होंने सामाजिक समानता से प्रेरित होकर अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को, अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की भर्त्सना की, मजाक उड़ाया। उन्होंने ब्राह्मणों के नियंत्रण का एक साधन माना, और उन्होंने मनु के विधान यानी मनु के कानून जो थे उसको अमानुषी पुराणों को परियों की कथा कहा और हिंदू देवी देवता को उन्होंने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाई और धर्म को अंधविश्वास माना और हिंदी भाषा को द्रविड़ों पर थोपने का विरोध किया। और इसी विचारधारा के बाद में डी पार्टी का गठन हुआ। तो जस्टिस पार्टी का जो है ये साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया की बात करें तो कौन? और हम साउथ इंडिया की बात करें तो यही बताना है, साउथ इंडिया। और तमिलनाडु है, मान लीजिए, है ना, कर्नाटक है, केरल है ना, या आंध्र प्रदेश था जो अभी बट गया है, आंध्र प्रदेश, या तेलंगाना बन गया है, आंध्र प्रदेश बन गया है। तो इसी क्षेत्र में हुआ था। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब स्टेट था, ठीक है, तो यहाँ हुआ था। और ये जब 1920 में गांधी ने कहा था बायकाट करने के लिए पार्लियामेंट का जितना ब्रिटिश का साधन आप यूज कर रहे हैं, चाहे सामान हो, नौकरी हो, सुनने की, इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। मद्रास में जस्टिस पार्टी लोगों ने कहा कि हम तो नहीं बाइकाट करेंगे, हमको तो यही मौका है, हम भी जाएंगे पार्लियामेंट में, हमको भी चाहिए आरक्षण, हमको भी चाहिए विशेष अधिकार, हमको भी समानता चाहिए। इससे पहले तो ब्राह्मण लोग इशारा ले रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, गांधी की बात को उन्होंने नहीं माना, ठीक है ना। तो यही था जस्टिस पार्टी। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से हम लोगों ने आज जाना जस्टिस पार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। इससे पहले कि याद तू आए, मेरी आँखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।